नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 26 मई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। अलवर के रकबर खान मॉब लीचिंग मामले में कोर्ट ने 4 आरोपियों को 7-7 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक आरोपी नवल किशोर को कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोर्ट ने जिन आरोपियों को सजा सुनाई है उनमें परमजीत, धर्मेंद्र, नरेश और विजय शामिल हैं। 2018 में राजस्थान के अलवर जिले में गौ तस्करी के संदेह में रकबर खान की पीट कर हत्या कर दी गई थी। एक स्थानीय विश्व हिंदू परिषद के नेता नवल किशोर शर्मा को मामले में कथित संलिप्तता के चलते गिरफ्तार किया गया था। शर्मा कथित तौर पर उस भीड़ का हिस्सा थे जिसने पशु तस्करी के संदेह में रकबर की पीट कर हत्या कर दी थी। असलम और अकबर गायों को साथ भरतपुर जिले में अपने गांव जा रहे थे और इसी दौरान कथित तौर पर भीड़ ने पीट कर मार डाला था। हालांकि इस दौरान असलम किसी तरह से अपनी जान छुड़ाकर भाग गया। श्रीगंगानगर जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अदालत ने दोषी मानते हुए उसको 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। फैसला पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश अरुण कुमार अग्रवाल ने सुनाया। महिला थाना पुलिस ने 6 अक्टूबर 2018 को सूरतगढ़ क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर मटीली रठान थाना क्षेत्र के गांव 13F बड़ा गुरु की ढाणी में रहने वाले राजप्रीत सिंह उर्फ निशान सिंह उर्फ शाना के खिलाफ दर्ज मुकदमे में बताया कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री गत 3 अक्टूबर 2018 को अपनी बहन व भाई के साथ श्रीगंगानगर में किसी काम से आई थी। उसकी पुत्री को आरोपी राजप्रीत सिंह फुसलाकर ले गया। जांच में सामने आया कि राजप्रीत किशोरी को पंजाब के गांव पातड़ा में ले गया। वहां उसने किराए का मकान लिया और इस दौरान किशोरी के साथ कई बार दुष्कर्म किया। पुलिस ने राजप्रीत को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। जयपुर में द्रव्यवती नदी में 3 दिन पहले किडनैप हुए एलडीसी का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि किडनैप के बाद बदमाशों ने परिजनों को वीडियो कॉल कर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। मामला सांगानेर थाना क्षेत्र का है। मालवीय नगर स्थित सरस डेयरी कर्मचारी हनुमान मीणा का किडनैप 22 मई को हुआ था। किडनैप के बाद बदमाशों ने 25 मई को अल्टीमेटम देते हुए परिजनों को कहा था कि रुपए नहीं दिए तो जान से मार देंगे। शव मिलने के बाद पुलिस ने सांगानेर इलाके में एक फ्लैट पर दबिश दी, जहां से 7 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस ने आशंका जताई है कि ऑफिस जाने के दौरान बदमाशों ने हनुमान का किडनैप कर लिया था। जब फिरौती की रकम बदमाशों तक नहीं पहुंची तो उन्होंने हनुमान का मर्डर कर शव को बोरे में डाल नदी में फेंक दिया। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। राजधानी जयपुर में अपनी हवस की आग में अंधे पिता ने अपनी ही बेटी को शिकार बनाया और दुष्कर्म किया। बेटी ने अपने मायके गई मां को इस घटना की शिकायत की तो उसे भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब पिता ने दोबारा उसके साथ हैवानियत की तो उसने मोबाइल से वीडियो बना लिया। मां जब मायके से घर लौटी तो बेटी ने आप बीती बताई और सबूत भी दिखाया। इसे देखकर मां भी सिहर गई। इसके बाद मां ने हिम्मत जुटाई और जयसिंहपुरा खोर थाने पहुंचकर अपने 55 वर्षीय पति के खिलाफ 15 वर्षीय नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज करवाया। पीड़िता का मेडिकल भी करवाया गया है। आरोपी घटना के बाद से ही फरार है। उसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। निदेशालय गृह रक्षा राजस्थान के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन समारोह के अवसर पर सीएम अशोक गहलोत ने होमगार्ड्स के तौर पर काम करने वाले लोगों के लिए बड़ी घोषणा की। अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारों के बीच होमगार्ड्स के मुख्यालय भवन का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर विधायक नरपत सिंह राजवी, डीजी होमगार्ड्स UR साहू उपस्थित थे। सीएम गहलोत ने कहा, होमगार्ड्स की नौकरी का एक बहुत ही शानदार इतिहास रहा है। उन्होंने होमगार्ड्स की स्थापना के बारे में विस्तार से चर्चा की और कहा कि इनकी शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इन भर्ती वॉलंटियर्स के रूप में हुई थी। सीएम गहलोत ने कहा, चिरंजीवी योजना में भी होमगार्ड्स को कवर किया गया है। उनका प्रीमियम भी सरकार भरेगी। उन्होंने कहा कि सभी योजनाओं में होमगार्ड्स को विशेष ध्यान में रखा जाता है। होमगार्ड्स के मानदेय में भी 15% की बढ़ोतरी की गई है। गहलोत ने घोषणा की, 2030 में राजस्थान देश में नंबर 1 राज्य बनेगा। चित्तौड़गढ़ जिले के सदर थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में दंपति की मौत हो गई, जबकि उनके 3 बच्चे घायल हो गए, जिन्हें गंभीर हालत में उदयपुर रेफर किया गया।
यह लोग मूलतः बिहार के रहने वाले थे और गुजरात में व्यवसाय करते थे। बिहार किसी शादी समारोह में शामिल होने के बाद अहमदाबाद लौट रहे थे। बीच रास्ते में कार अज्ञात वाहन से जा भिड़ी। हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी ने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने अहमदाबाद और बिहार परिजनों से संपर्क किया है। दुर्घटना उदयपुर भीलवाड़ा रोड पर नरपत की पुलिया के पास घटित हुई। दस्तावेजों के आधार पर मृतक की शिनाख्त अहमदाबाद निवासी 40 वर्षीय रघुनाथ तिवारी और महिला की उसकी पत्नी 38 वर्षीय सरिता के रूप में हुई है। घायलों में उसकी पुत्री 18 वर्षीय पायल, 16 वर्षीय पलक और 11 वर्षीय पुत्र तेजस्वी के प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में उदयपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित समान पात्रता परीक्षा में शामिल हुए 20 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगारों में असमंजस की स्थिति है, जबकि बोर्ड ने आगामी परीक्षाओं का कैलेंडर भी जारी कर दिया है। बोर्ड ने परीक्षाओं का कैलेंडर तो जारी कर दिया, लेकिन अभी तक यह नहीं बताया कि इन भर्तियों में आवेदन करने योग्य कौन कौन है, क्योंकि भर्ती के पदों में वर्गवार 15 गुना अभ्यर्थियों को भर्ती में आवेदन करने के लिए योग्य किया जाने का नियम रखा है। तो इन अलग अलग भर्तियों के 15 गुना अभ्यर्थियों का परिणाम वर्गवार जल्द जारी करके इंतजार खत्म हो। सीईटी सीनियर सेकेंडरी का मामला सीईटी सीनियर सेकेंडरी स्तर के माध्यम से सचिवालय, आरपीएससी अधीनस्थ विभागों में कनिष्ठ सहायक कांस्टेबल, वनपाल, जमादार 2, छात्रावास अधीक्षक के पदों पर भर्ती होगी। अलवर जिले के बहरोड पुलिस ने पंचायत राज विभाग में ग्राम विकास अधिकारी लगाने के नाम पर 13,10,500 रुपए की ठगी करने वाली महिला को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिला नीता सैनी निवासी बिजनौर यूपी की रहने वाली है। थानाधिकारी राजपाल सिंह ने बताया कि गांव कारोड़ा निवासी अनिल कुमार ने कोर्ट इस्तगासे से रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसने वर्ष 2011 में बीए पास की और नौकरी की तलाश शुरू कर दी। उसकी पहचान लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के गांव खेड़ा सहारनपुरी निवासी सुनील कुमार से हुई। सुनील कुमार अनिल को 5 जुलाई 2022 को अपने साथ दिल्ली के महिपालपुर लेकर गया, जहां उसने नीता सैनी से मुलाकात करवाई। नीता सैनी ने सरकारी नौकरी का झांसा देकर 13,10,500 रुपए ठग लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी महिला को गिरफ्तार किया है। जोधपुर में बिजनेसमैन की हत्या के मामले में बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की डीएसटी की ओर से 4 राउंड फायरिंग की गई। मामला औसिया थाना क्षेत्र के एकलखोरी गांव का है। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी सुरेश बिश्नोई अब भी फरार है। वहीं इस मामले में दावा किया जा रहा है कि बदमाश एक दूसरे बिजनेसमैन को मारने आए थे, लेकिन उन्होंने गलतफहमी में यह मर्डर कर दिया। ग्रामीण एसपी धर्मेंद्र यादव ने बताया कि सुरेश बिश्नोई और उसके साथियों ने चिराई गांव में बिजनेसमैन 30 वर्षीय श्याम पालीवाल की पत्थर काटने के औजार से हत्या कर दी थी। इसके बाद से आरोपी फरार थे। इधर हत्या के बाद ग्रामीणों ने बाजार बंद करवा दिया था। पुलिस ने मामले में खारिया ढेडेसरी निवासी 20 वर्षीय अनिल, चिरढाणी निवासी 20 वर्षीय मदन, रमजान का हट्ठा निवासी 20 वर्षीय मोहित खटीक को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के मामले में एक नाबालिग को भी डिटेन किया है। अजमेर जिले में बिग बॉस फेम और फेमस डांसर गौरी नागौरी पर हमले का मामला सामने आया है। इस दौरान उनकी टीम पर भी हमला कर बाउंसर और मैनेजर के सिर फोड़ दिए। हमले में नागौरी के साथ भी मारपीट हुई है। नागौरी का ये भी आरोप है कि जब वह थाने पहुंची तो उसकी शिकायत दर्ज करने के बजाय उसके साथ सेल्फी लेने लगी और घर का मामला कहकर घर भेज दिया। पुलिस का कहना है कि ये सारे आरोप झूठे हैं और शिकायत देंगे तो मामला दर्ज कर लेंगे। गौरी ने अपने इंस्टा पर भी फोटो और वीडियो अपडेट करते हुए मदद की गुहार लगाई है। मामला गेगल थाना क्षेत्र का है। इस मारपीट में उनके स्टाफ को भी चोट लगी है। गौरी नागौरी ने वीडियो शेयर करते हुए बताया कि 22 मई को उसकी बहन की शादी थी। उसके बड़े जीजा जावेद हुसैन ने बोला कि आप शादी को किशनगढ़ में करवा लो, मैं सारा इंतजाम करवा दूंगा। जीजा के कहने पर किशनगढ़ शादी की। नागौरी का आरोप है कि मुझे नहीं पता था कि ये सारी साजिश है। शादी के बाद रात करीब 2 बजे जब विदाई हो रही थी, इसी दौरान जीजा जावेद हुसैन समेत उनके रिश्तेदार और दोस्तों ने मिलकर हमला कर दिया।